जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रीम इनपुट एंड आउटपुट के हवाले से है। आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट के हवाले से। अच्छा जी, इनपुट एंड आउटपुट क्या है? The process of giving something to computer is known as input, and the process of getting something from computer is known as output. Obviously, जब आप कोई चीज कंप्यूटर को देते हो, गिविंग जो है is known as input and getting something from computer और कंप्यूटर से जब आप कुछ get करते हो is known as output. ये बेसिक डेफिनेशंस है इनपुट की एंड आउटपुट की. C++ comes with libraries which provide us with many ways for performing input and output. In C++, input and output is performed in the form of a sequence of bytes or more commonly known as strings. Input stream and output stream बेसिक डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको बताई है. इनपुट स्ट्रीम क्या होती है? इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इज फ्रॉम द डिवाइस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड टू द मेन मेमोरी, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट. सपोज आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो, आपको बटन प्रेस करते हो, आपको न्यूमेरिक वैल्यूज या आप अल्फाबेट्स एंटर करते हो, कीबोर्ड से वो जाके स्टोर हो जाएगा किसमें? मेन मेमोरी में. सो ये जो फ्लो है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो मूवमेंट है डिवाइस से मेन मेमोरी की तरफ, ये फ्लो जो है, ये प्रोसेस जो है इज कॉल्ड इनपुट. सो आउटपुट स्ट्रीम क्या है? If the direction of flow of bytes is opposite from main memory to device, सपोज आपने सिस्टम पे कोई काम किया है, आपने कोई फाइल जनरेट की है, आपने सपोज एक्सेल की फाइल पे काम किया है, कोई रिपोर्ट तैयार की है, या वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया है, कोई असाइनमेंट बनाई है, तो वो जो भी काम आपने सिस्टम पे किया है वो उस वक्त रन टाइम पे वो आपकी सिस्टम की मेमोरी में स्टोर होगा. तो उसको मेन मेमोरी से उठा के उस डिवाइस पे डिस्प्ले करवाना, सपोज आपने उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया है, तो मेन मेमोरी से स्क्रीन पे ले आना, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आउटपुट. तो ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो. इनपुट एंड आउटपुट उसके ऑपोजिट है. इनपुट और आउटपुट बेसिकली क्या है? जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, द प्रोसेस, इनपुट क्या है? ये प्रोसेस है ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर इज नॉन एज इनपुट. द इनपुट इज मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड. मोस्टली जो आप इनपुट जनरेट करते हो, इनपुट गिवन करते हो सिस्टम को, मोस्टली इसके लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है. A program may need certain inputs from the user for working properly. The term standard input refers to the input via keyboard. जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो, डिजाइन करते हो, कोई भी प्रोग्राम जब आप क्रिएट करते हो, उसमें अक्सर आपको जरूरत पड़ती है कि आप यूजर से इनपुट लें वैल्यूज. आप यूजर से किसी भी तरह की, किसी भी फॉर्म की इनपुट गेट करें, ताकि फिर आप प्रॉपरली उस इनपुट पे आप फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकें. तो इनपुट के लिए फिर आप क्या करते हो? इनपुट के लिए फिर आप सी इन ऑब्जेक्ट का यूज करते हो वैल्यूज गेट करने के लिए. अब हम मूव ऑन करते हैं आउटपुट की तरफ. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर. जब आप कोई चीज, कुछ भी जब आप सिस्टम से, कंप्यूटर से गेट करते हो, तो वो गेटिंग का जो प्रोसेस है इज नॉन एज आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक्सेल की रिपोर्ट तैयार की है, या आपने वर्ड पे कोई असाइनमेंट बनाई है, आपने वो फाइल रेडी कर ली,
फिर जब आप उसको उसका प्रिंट आउट लेते हो तो वो प्रिंट क्या है, वो उसकी आउटपुट है। तो आपने सिस्टम से कुछ ना कुछ गेट किया है ना, तो वो गेटिंग प्रोसेस जो है इस कार्ड इज नॉन एज आउटपुट। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज नॉन एज आउटपुट। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। जब आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, या आप एक्सेल की कोई रिपोर्ट बना रहे हो, जब आप उसको एडिट और मॉडिफाई करने के बाद, एट दी एंड फाइनल टचेस देने के बाद, फिर आप स्क्रीन पे उसको जब आप ओपन करके देखते हो, तो स्क्रीन पे वो जो आप रिपोर्ट फाइनल जब देखते हो, वो क्या है, वो आउटपुट है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर वर्किंग। ठीक है। तो मॉनिटर पे जब आपने उसको डिस्प्ले किया है तो वो क्या है, आउटपुट है। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। द रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। इसी तरह जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम जब आप डिजाइन करते हैं, आप कोडिंग करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स, सेगमेंट्स, मॉड्यूल्स डिजाइन करते हो, देन एट द एंड फिर आप उसको रन करके देखते हो तो उसकी आउटपुट जनरेट होती है। तो एट द एंड जो रिजल्ट आता है उस प्रोग्राम का आफ्टर प्रोसेसिंग, वो रिजल्ट क्या है, वो उसकी आउटपुट है। द रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। C++ uses different streams to perform input and output operations. इनपुट और आउटपुट इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्ट्रीम्स यूज की जाती हैं। अ स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ डाटा। इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड बाय अ प्रोग्राम टू इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स। The standard C++ library includes the header files iostream.h। अब ये आप मोस्टली हेडर फाइल्स में देखते हैं iostream.h। ये iostream क्या होता है? I means input and O means output, input output stream। तो इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं iostream.h। It contains the declarations of all standard input and output stream objects. The header file iostream.h must be included in a program that uses any input or output statement। मोस्टली जब हम कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उसमें हम ये वाली हेडर फाइल्स यूज करते हैं, क्योंकि हमें इनपुट और आउटपुट जनरेट करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम में इनपुट एंड आउटपुट का सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट्स शो किए गए हैं कि स्क्रीन पे जब आप कोई प्रोग्राम डेवलप करते हो, आप प्रोग्राम डिजाइन करते हो, तो वो स्क्रीन पे शो होता है। अब उस प्रोग्राम के अंदर बेसिक दो चीजें क्या होती हैं, आप सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट यूज करते हो। सी इन के थ्रू आप डाटा गेट करते हो, इनपुट करवाते हो, और सी आउट के थ्रू आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करवा रहे होते हो। तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के बिहाइंड आपको दो ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, सी इन एंड सी आउट ऑब्जेक्ट। अब सी इन आप कैसे करवाते हो? मोस्टली उसके लिए जब आपने प्रोग्राम में सी इन ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है, तो मोस्टली आप उसमें डाटा, न्यूमेरिक वैल्यूज या किसी भी काइंड का जब आप इनपुट करवाते हो, तो उसके लिए आप कीबोर्ड का मोस्टली यूज करते हो। एंड सी आउट के लिए आप स्क्रीन का यूज करते हो, जिससे आपकी आउटपुट जनरेट होती है। Header files available in C++ for input and output operations are, कौन कौन सी हमारे पास हेडर फाइल्स हैं यहाँ पे? iostream, io, manip and fstream। अब इनका क्या फंक्शन है, वन बाय वन देखते हैं। iostream stands for standard
input output stream. IO input output stream. This header file contains definitions to objects like cin, cout. Next header file है IO stands for input output manipulators. Manipulators को यहाँ पे in short manip तक लिखा गया है. IO means input and output manipulators. The methods declared in these files are used for manipulating streams. This file contains definitions of set width, set precision. F string क्या है? ये header file किस purpose के लिए होती है? This header file mainly describes the file stream. This header file is used to handle the data being read from a file as input or data being written into the file as output. The two keywords cout in C++ and cin in C++ are used very often for printing outputs and taking inputs respectively. These two are the most basic methods for taking input and printing output in C++. To use cin and cout in C++, one must include the header file IO stream in the program. Standard output stream क्या है? Usually the standard output device is the display screen. The C++ cout statement is the instance of OStream class. It is used to produce output on the standard output device, which is usually the display screen. The data needed to be displayed on the screen is inserted in the standard output stream cout using the insertion operator. Mostly programs में जब आप cout statement यूज करते हो तो उसके साथ आप ये insertion operator यूज करते हो और cin के साथ आप extraction operator का यूज करते हो. अब हम मूव करते हैं जी प्रोग्राम की तरफ. हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि हम इनपुट लेंगे यूजर से एंड देन फिर हम आउटपुट जनरेट करेंगे. जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे जो प्रोग्राम आपके सामने शेयर किया गया है इस वक्त, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है. इसमें हम करेंगे क्या? बेसिकली ये प्रोग्राम है जिसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं. फिर हम क्या करेंगे? उन वैल्यूज को हम स्वैप करवाएंगे. कैसे करवाएंगे उसकी वर्किंग अभी हम देखते हैं. ये प्रोग्राम है जिसमें हम इनपुट करवाएंगे 2 नंबर्स को, int a and b. 2 नंबर्स को हम इनपुट करवाएंगे, देन स्वैप्स द वैल्यूज. इनकी वैल्यूज को इनपुट करवाने के बाद हम स्वैप करवाएंगे एंड देन डिस्प्लेस देम. और एट द एंड हम स्वैप करवाने के बाद उसकी वैल्यूज को शो करवाएंगे. अब इसकी वर्किंग और फ्लो की तरफ आते हैं. मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाटा टाइप इंट के बाद यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, a, b एंड temp. temp मीन्स टेम्पररी स्टोरेज के लिए हमने ये 3rd वेरिएबल लिया है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे टेम्पररी. इसको डिक्लेयर करवाने के बाद, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के बाद, उसके बाद हमने यहाँ पे cout एंड cin ऑब्जेक्ट्स का यूज किया. cout एंटर द फर्स्ट नंबर. हमने 2 नंबर्स को इनपुट करवाना है. कहाँ पे? एक तो हमने a की वैल्यू
इनपुट करवानी है और सेकेंडली हमने बी की वैल्यू इनपुट करवानी है। तो पहले हम ए की वैल्यू इनपुट करवाते हैं। वो कैसे करवाएंगे? उसके लिए पहले हम सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर, और उसके बाद जैसे ये स्क्रीन पे शो होगा रन करते हुए, प्रोग्राम को रन करते हुए जब ये स्क्रीन पे शो होगा एंटर द फर्स्ट नंबर, तो आप कोई भी नंबर एंटर करोगे वो जाके सी इन हो जाएगा, मीन्स के वो नंबर इनपुट हो जाएगा किसमें जाके, ए में जाके, ए वेरिएबल में जाके वो नंबर स्टोर हो जाएगा। ये काम करने के बाद अच्छा जी, इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने ए में वैल्यू इनपुट करवा ली, ठीक है। उसके बाद अब हम बी की तरफ आ जाते हैं। अब हमने बी में वैल्यू एंटर करवानी है या इनपुट करवानी है। उसके लिए हम लिखेंगे सी आउट स्टेटमेंट, ये वाली, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। जैसे ही ये स्क्रीन पे शो होगा, डिस्प्ले होगा सी आउट की वजह से, हमने यहाँ पे सी आउट ऑब्जेक्ट यूज किया है, तो उसके थ्रू ये स्क्रीन पे शो होगा एंटर द सेकंड नंबर। तो हम कोई भी नंबर एंटर करेंगे वो इनपुट हो जाएगा किसमें, वो इनपुट हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा बी में। वो नंबर जाके, वो वैल्यू जाके बी में स्टोर हो जाएगी, किसमें, बी वेरिएबल में। अब हमने टू वैल्यूज इनपुट करवा ली, ए की वैल्यू इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू इनपुट करवाई और बी की वैल्यू इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने इनपुट करवाई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि एक सी आउट स्टेटमेंट है। इसके थ्रू अब हम शो करवा रहे हैं स्क्रीन पे, या सी आउट करवा रहे हैं, यू इनपुट द नंबर्स एज ए एंड बी। अब स्क्रीन पे इन दोनों की वैल्यूज शो होंगी, ए की और बी। पहले स्क्रीन पे ये शो होगा यू इनपुट द नंबर्स एज, और फिर उसके सामने यहाँ पे ए की वैल्यू शो हो जाएगी जो आपने इनपुट करवाई है, और यहाँ पे बी की वैल्यू शो हो जाएगी जो आपने इनपुट करवाई है। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो है स्वैपिंग का। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के अंदर 3 काम किए हैं। फर्स्ट, डेक्लेरेशन, इसके थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू डेक्लेरेशन करवाई। इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने ए और बी में 2 वैल्यूज इनपुट करवाई, और इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने वो दोनों वैल्यूज जो इनपुट की थी उनको स्क्रीन पे शो करवा दी। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है स्वैपिंग का, जो मेन टास्क है हमारा इस प्रोग्राम का। इनपुट करवा ली हमने, अब हमने स्वैपिंग करवाना है इन वैल्यूज। अच्छा जी, अब स्वैपिंग कैसे होगी? मीन्स जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाएगी और बी में जाकर स्टोर हो जाएगी, और जो बी की वैल्यू है वो ए में जाकर स्टोर हो जाएगी। यानी कि दोनों की वैल्यूज को हमने शिफ्ट कर देना है, स्वैप कर देना है। ए की वैल्यू बी में चली जाएगी और बी की वैल्यू ए में। अब ये कैसे फंक्शनिंग होगी, आप यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे सबसे ऊपर जब डेक्लेरेशन प्रोसेस में ए और बी 2 वेरिएबल्स को जब हमने डिक्लेयर करवाया, तो उसके साथ हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया था टेम्प के नाम से, जिसको कि हमने टेम्पररी स्टोरेज के लिए डिक्लेयर करवाया था टेम्प के नाम से। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, टेम्प इज इक्वल टू ए। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इस स्टेटमेंट को देखें जो मैंने स्क्रीन पे सिलेक्ट की है, टेम्प इज इक्वल टू ए। हमने ए की वैल्यू जो है वो टेम्प में स्टोर करवा दी। मीन्स हमने ए की जो वैल्यू थी वो टेम्प को असाइन कर, टेम्प इज इक्वल टू ए, टेम्प इज इक्वल टू ए। अब जो ए की वैल्यू है वो हमने टेम्प को असाइन कर दी, तो ए हमारे पास फ्री है, ठीक है। उसके बाद ए इज इक्वल टू बी, मीन्स अब ए फ्री था क्योंकि ए की वैल्यू हमने टेम्प को असाइन कर दी। अब नेक्स्ट आ जाए, अब हमने क्या किया है, हमने बी की वैल्यू ए को असाइन कर दी। ए इज इक्वल टू बी मीन्स जो
बी की वैल्यू है वो हमने ए में स्टोर करवा दी। बी की वैल्यू ए में आ गई, अब हमारे पास बी फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या किया है, बी हमारे पास फ्री है क्योंकि बी की वैल्यू हमने ए को दे दी, ए को असाइन कर दी, बी हमारे पास फ्री है। बी इज इक्वल टू टेम्प। अब जो हमने टेम्प में टेम्पररी स्टोर की थी ए की वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या किया था, टेम्प में ए की वैल्यू स्टोर कर दी थी या असाइन कर दी थी। तो अब हम क्या करेंगे, बी हमारे पास फ्री है तो हम टेम्प की जो वैल्यू है वो बी को असाइन कर देंगे। बी इज इक्वल टू टेम्प मीन्स जो टेम्प में हमने ए की वैल्यू स्टोर करवाई थी वो अब हमने बी को असाइन कर दी है, या टेम्प की वैल्यू हमने बी में स्टोर करवा दी। इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज को स्वैप करवा दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम स्वैप करवाएंगे, सॉरी अब हम शो करवाएंगे स्क्रीन पे। ये सी आउट स्टेटमेंट आप नेक्स्ट देख सकते हैं, ये क्या करवाएगी, ये स्क्रीन पे शो करवाएगी द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर, फिर स्क्रीन पे ए की वैल्यू शो होगी स्वैपिंग के बाद। अब ए में यहाँ पे हमने ए क्या किया है, हमने ए में बी की वैल्यू स्टोर करवा दी है और बी में ए की वैल्यू, यानी दोनों वैल्यूज को स्वैप करवा दिया। तो अब ए में बी की वैल्यू शो होगी और बी में ए की वैल्यू शो होगी। इसको रन करके भी देख लेते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन पे शो हुआ है एंटर वन, एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैं यहाँ से एंटर कर देती हूँ 20। उसके बाद फिर मैंने एंटर किया, एंटर द सेकंड नंबर। अब मैं एंटर करती हूँ 40। ये जो मैंने एंटर किया है फर्स्ट नंबर, ये जाके स्टोर हो गया 20 ए में, और एंटर द सेकंड नंबर जो मैंने 40 एंटर किया है नंबर, ये जाके स्टोर हो गया बी में। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आउटपुट जनरेट हो गई है इस प्रोग्राम की, जिसमें कि हमने वैल्यूज को स्वैप करवाया है, इनपुट और आउटपुट करवा रहे हैं। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम इनपुट करवा रहे हैं, वैल्यूज को स्वैप करवा रहे हैं, देन आउटपुट करवा रहे हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर 20, एंटर द सेकंड नंबर 40। और ये थर्ड आउटपुट स्टेटमेंट आप देखें, यू इनपुट द नंबर्स एज 20 एंड 40। उसके बाद लास्ट वाली स्टेटमेंट आप देखें आउटपुट में, द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर 40 एंड 20। उसने क्या किया है, स्वैप कर दिया है, पहले 40 की वैल्यू एंड बाद में 20 की वैल्यू को शो करवा दिया। इसको हम दोबारा से रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। वन, फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया है 1, नेक्स्ट 2। देखें इस प्रोग्राम ने स्वैप कर दिया दोनों वैल्यूज को। एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर।
और ये है इस प्रोग्राम का कोड जो आपके सामने इस स्क्रीन पे शेयर किया गया आपके साथ। स्टूडेंट्स इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स आपने इस पे ट्राई करके देखने हैं जिसमें आप इनपुट्स करवाओ, आउटपुट्स करवाओ और डिफरेंट तरह की उन पे फंक्शनिंग परफॉर्म करवा सको।